जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, हिंदू धर्म में दिवाली के पर्व का विशेष महत्व है। दिवाली के दिन धन की देवी माता लक्ष्मी और बुद्धि के देवता भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। इस त्यौहार में हर व्यक्ति माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर उनकी कृपा पाना चाहता है। दिवाली की रात माता लक्ष्मी की रात है। ये माँ लक्ष्मी को खुश करने का सबसे अच्छा समय होता है। इस दिन माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूरे विधि विधान से पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। लेकिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए केवल विधि विधान से पूजा ही काफ़ी नहीं होती, बल्कि गणेश लक्ष्मी की जिस मूर्ति की पूजा हो रही है उसका भी विशेष महत्व होता है। दोस्तों, दिवाली पर सभी लोग गणेश लक्ष्मी की मूर्ति या फोटो खरीदते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गणेश लक्ष्मी की मूर्ति या फोटो खरीदते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आप बाजार से वही गणेश लक्ष्मी की मूर्ति लाएं जिनमें ये खास चीज़ें होनी चाहिए। तभी आपको गणेश और लक्ष्मी जी का पूरा आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में शुभता आती है। लेकिन गणेश लक्ष्मी की गलत मूर्ति घर में लाने से घर में दुखों का साया मंडराने लगता है और घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। तो आज हम आपको इस वीडियो में यही बताने जा रहे हैं कि दिवाली या धनतेरस के दिन आप गणेश लक्ष्मी की मूर्ति जो खरीदने वाले हैं वह कैसी होनी चाहिए। गणेश लक्ष्मी की मूर्ति खरीदते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही कुछ लोगों का सवाल है कि क्या हर साल नई मूर्ति खरीदना आवश्यक होता है या नहीं। इसके अलावा लोग जानना चाहते हैं कि पुरानी मूर्ति का विसर्जन कब करना चाहिए। पूरी जानकारी के लिए लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपके सवालों का जवाब देती हूँ कि क्या हर साल नई मूर्ति लानी चाहिए या नहीं, और मूर्ति का विसर्जन कब करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके पास धातु की मूर्ति है तो आपको हर साल नई मूर्ति लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास यदि पीतल, तांबे या सोने चांदी की मूर्ति है तो आप उसे हर साल इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे अच्छे से पंचामृत से और गंगा जल से स्नान कराकर पूजा में शामिल कर सकते हैं। इसीलिए धातु की मूर्ति के विसर्जन की आवश्यकता नहीं होती है। धातु की मूर्ति यदि आपके पास है तो आपको हर साल मूर्ति लेने की ज़रूरत नहीं है। आप उसी मूर्ति की पूजा हर साल कर सकते हैं। और यदि आपके पास मिट्टी की मूर्ति है तो पुरानी मूर्ति का विसर्जन किया जाएगा और हर साल नई मूर्ति लाना जरूरी होता है, क्योंकि मिट्टी की मूर्ति का विसर्जन हर साल जरूरी है और हर साल नई मूर्ति का ही पूजन होना चाहिए। बस ध्यान रखें कि आप पुरानी मूर्ति का विसर्जन दिवाली से पहले ना करें। आप पुरानी मूर्ति दिवाली पूजा तक घर के मंदिर में ही रहने दें और नई मूर्ति को जहां आप दिवाली की पूजा करेंगे चौकी पर वहां स्थापित करें। फिर जब चौकी हटेगी तब आप नई मूर्ति को घर के मंदिर में स्थान दें और पुरानी मूर्ति को मंदिर से उठाकर विसर्जन करें। बस ध्यान रखें कि विसर्जन किसी शुभ दिन पर करें। रविवार या मंगलवार को मूर्ति का विसर्जन ना करें। और एक बात बता दूं कि अक्सर लोग ये बड़ी गलती करते हैं कि वह माता लक्ष्मी जी की मूर्ति को जल प्रवाह यानी बहते हुए नदी या जल में प्रवाहित कर देते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि लक्ष्मी जी की मूर्ति को कभी भी जल प्रवाह नहीं करना चाहिए। आप मूर्ति को किसी पेड़ के नीचे रख दें, यही श्रेष्ठ रहता है। चलिए अब जानते हैं कि गणेश लक्ष्मी की मूर्ति खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, आपको गणेश जी और माँ लक्ष्मी की अलग अलग मूर्तियाँ खरीदनी चाहिए। आपस में जुड़ी हुई मूर्तियाँ कभी भी दिवाली पूजन में शामिल नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा गणेश जी की मूर्ति खरीदते समय ध्यान रखें कि गणेश जी की सूंड बाईं ओर मुड़ी होनी चाहिए और सूंड में दो घुमाव नहीं होने चाहिए।
दाहिनी तरफ मुड़ी हुई गणेश जी की प्रतिमा नहीं खरीदनी चाहिए, ये शुभ नहीं मानी जाती है। इसलिए गणेश जी की सूंड का विशेष ध्यान रखें और गणेश जी के हाथ में मोदक होना जरूरी है। ऐसी मूर्ति घर में सुख समृद्धि लाती है। और जब भी आप गणेश जी की मूर्ति खरीदें तो ध्यान रखें कि उसमें गणेश जी का वाहन चूहा जरूर होना चाहिए। जब भी आप गणेश व लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीदें तो ध्यान रखें कि मूर्ति बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए। कभी भी ऐसी मुद्रा में मूर्ति ना खरीदें जिसमें वे खड़े हों, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों, दिवाली पूजा के लिए कभी भी काले रंग वाली गणेश व लक्ष्मी की मूर्ति नहीं खरीदनी चाहिए और दिवाली पूजा के लिए प्लास्टिक या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्ति नहीं खरीदनी चाहिए। दिवाली के लिए हमेशा गणेश लक्ष्मी की मूर्ति या तो मिट्टी की बनी हो या फिर किसी धातु से बनी हो, यही मूर्ति शुभ मानी जाती है। दोस्तों, दिवाली पूजा के दिन धन की देवी माता लक्ष्मी की मूर्ति खरीदते समय सबसे पहले उनके रंग का ध्यान देना चाहिए। मान्यता के अनुसार गुलाबी रंग वाली या लाल रंग वाली साड़ी पहने माता लक्ष्मी की मूर्ति बेहद ही शुभ मानी जाती है। दोस्तों, जब भी आप दिवाली के लिए लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीदें तो ध्यान दें कि मूर्ति में माता लक्ष्मी के पैर न दिखाई देते हों, वरना घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास नहीं रहता है। दोस्तों, जिस चित्र में माता लक्ष्मी दोनों हाथों से धन की वर्षा कर रही हों, ये मूर्ति धन प्राप्ति के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती है। और जब भी आप मूर्ति खरीदें तो ध्यान दें कि माता लक्ष्मी मुस्कुरा रही हों, ये मूर्ति बेहद ही शुभ मानी जाती है। ऐसी मूर्ति आपके घर में सदैव धन की वर्षा ही करती है। और भूल से भी माता लक्ष्मी की ऐसी मूर्ति ना लाएं जिसमें माता लक्ष्मी के साथ उल्लू विराजमान हो। उल्लू माता लक्ष्मी का वाहन है। ऐसे चित्र की पूजा करने से आपको कंगाली का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, आप ऐसी मूर्ति खरीदें जिसमें माता लक्ष्मी के साथ हाथी विराजमान हो। दोस्तों, जब भी आप गणेश लक्ष्मी की स्थापना करें तो इस बात का ध्यान रखें कि गणेश जी माता लक्ष्मी के बाईं ओर विराजमान होने चाहिए। पहले लक्ष्मी जी की मूर्ति रखें, उसके बाद गणेश जी की मूर्ति रखें, ये उत्तम माना जाता है। यदि माता की मूर्ति के साथ सफ़ेद रंग का हाथी हो तो ये मूर्ति सबसे शुभ मानी जाती है। दोस्तों, लक्ष्मी जी के साथ विष्णु जी का पूजन जरूर करना चाहिए। माना जाता है कि लक्ष्मी जी उनके बिना घर में नहीं आती हैं, इसीलिए लक्ष्मी जी के साथ विष्णु जी की पूजा भी अवश्य करें। ऐसा चित्र जिसमें लक्ष्मी जी विष्णु जी के चरण दबा रही हों, ऐसा चित्र अति उत्तम माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि माता लक्ष्मी की पूजा अकेले करने की अपेक्षा अगर गणेश जी व माँ सरस्वती जी के साथ इनका पूजन मंगलकारी और कल्याणकारी होता है। इससे धन, विद्या और सभी साधनों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, जब भी लक्ष्मी जी का पूजन गणेश जी और विष्णु जी के साथ करें तो गणेश जी उनके बाईं ओर और विष्णु जी उनके दाईं ओर होने चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।